हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परशुटेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फायरवॉल के बारे में देखा, जो कि हमारा टॉपिक था पोर्ट को डिफाइन करना, पोर्ट को फॉरवर्ड करना, और हमारे पास एक ट्रैफिक फॉरवर्डिंग भी था। ठीक है, तो ये हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे फायरवॉल जोन्स के बारे में। ठीक है, फायरवॉल जोन हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक सिनेरियो लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंपनी है, और ये कंपनी है हमारे पास एचपी कंपनी। ओके, तो ये हमारे पास एचपी कंपनी है। तो एचपी कंपनी के पास एक सर्वर है। ठीक है, एक सिनेरियो में ले रहा हूं यहाँ पे। कंपनीज के अंदर हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, मल्टीपल सर्विस के लिए मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। बट मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास एक सर्वर है, और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज रन कर रही है। जैसे कि हमारे पास जैसे एसएच सर्विस है, यहाँ पे हमारे पास अपाचे सर्विस है। ठीक है, मान लेते हैं सांबा सर्विस है। ठीक है, मैं एक बार 3 सर्विस ले लेता हूँ। हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज होती है। ठीक है, तो आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हमारे पास कोई क्लाइंट्स होंगे हमारे, ठीक है, ये हमारे पास क्लाइंट्स हैं हमारे। तो ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ये बोलते हैं कि मेरे को अपाचे सर्विस को एक्सेस करना है। तो क्या करेंगे, इसका जो कनेक्शन है वो हमारे सर्वर के ऊपर आएगा। ठीक है, ये यहाँ से हिट करता है आईपी को, हमारी जो सर्वर की आईपी है उसको हिट करता है। बट ये कहाँ पे जाएगा? ठीक है, ये डायरेक्ट इस सर्विस के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा जो सर्वर है उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जरूरी होता है। ठीक है, तो नेटवर्क इंटरफेस यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ पे लगा देते हैं। ये कार्ड क्या है हमारे पास, क्योंकि हमने अभी तक नेटवर्किंग को नहीं किया है, तो हमारे पास एक कार्ड होता है यहाँ पे। जैसे कि हम आईपी चेक करते हैं इफ कन्फिग कमांड से। ठीक है, हमारे पास एक आईपी निकल के आती है। तो वो जो आईपी होती है वो हमारी एक कार्ड के ऊपर, मतलब कि एक कनेक्शन के ऊपर हमारे पास इंस्टॉल की होती है। ठीक है, तो इसकी मान लेते हैं जैसे कि ANS 160 हमारे पास है अभी, जो हमारी जो मशीन्स है अभी उसके ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, हमारे पास वहां पे ENS 160 है। ठीक है, तो इसका ये नेम है। तो अब क्या होगा, अब अगर ये यूजर ए बोलता है कि मेरे को अपाचे सर्विस का एक्सेस चाहिए, तो इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ENS 160 के ऊपर। यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक बेयर मशीन के हिसाब से आपको ये ले रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी फायरवॉल सर्विस या फिर कुछ भी रन नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका कनेक्शन जाएगा वो हमारा अपाचे सर्वर के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है एक्सेस यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये सेकंड यूजर बोलता है कि मेरे को चाहिए एसएसएच का कनेक्शन चाहिए, तो ये यहाँ पे एसएसएच के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसका भी जो, अगर ये बोलता है सांबा सर्विस का चाहिए, तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर आएगा, और यहाँ से सांबा सर्विस के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। एक तो हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी हमें नहीं मिल रही है, कोई भी यूजर आता है और हमारा हिट करके और यहाँ पे हमारी कोई भी सर्विस को यहाँ पे यूज कर सकता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास मल्टीपल सर्विस रन कर रही है, सेम सर्वर के ऊपर रन कर रही है, बट हमारे पास जो कार्ड है वो एक सिंगल कार्ड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 सर्विसेज का एग्जांपल लिया है, बट हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ सर्विस होंगी। तो वो सारी सर्विसेज हैं, वो हमारी एक सर्वर के ऊपर काम कर रही है, बट हमारे पास जो कार्ड है वो एक कार्ड है। ठीक है, तो ये भी ऑब्वियस है कि हमारे पास अगर मल्टीपल सर्विस सर्विस चल रही होगी, तो हमारे पास यहाँ पे जो कंप्यूटर जो सर्वर की कैपेसिटी होगी वो बढ़िया होगी। मतलब कि हमारे पास बढ़िया सीपीयू होगा उसके अंदर, रैम भी हमारे पास बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, तो इतना सब कुछ इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, बट हमारे पास जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो सिर्फ हमारे पास सिंगल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास बोटलनेक की प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब ये है कि सिंगल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होने के पास भी हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं इस कार्ड की कैपेसिटी 1000 की है, कि 1000 यूजर्स को, 1000 रिक्वेस्ट को ये हैंडल कर सकता है। ठीक है, एक बार में। तो इसके पास मल्टीपल सर्विस रन करेगी, तो मल्टीपल क्लाइंट्स जो होंगे अपनी अपनी सर्विस के लिए सिर्फ एक इंटरफेस कार्ड को हिट करेंगे। ठीक है, तो इसके पास जो ट्रैफिक होगा वो सारा ट्रैफिक इसके ऊपर ही रिडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो हमारा 5000 का आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सर्वर है ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर हमारे पास ये इंटरफेस कार्ड ना हो तो क्या होगा, तो हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल यूजर इस सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकता। ये सर्विसेज आपस में इंटरेक्ट कर सकती है, बट कोई भी बाहर से अगर कनेक्शन आता है, या फिर ये जो
हमारा सर्वर है, ये चाहता है कि मैं कोई बाहर से अगर कोई कनेक्शन या फिर कुछ एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये भी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास एक इंटरमीडिएट कार्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नेटवर्क के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि कार्ड क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक सर्वर है, ये एक जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये हमारा बोटलनेक के अंदर आ जाता है। ठीक है, हमारी सर्विसेज अभी भी रन कर रही होंगी, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बट हमारे पास सिर्फ एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो इसकी वजह से हमारे पास बोटलनेक की प्रॉब्लम आती है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेस कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने दो कार्ड और ऐड कर दिए। और क्या करेंगे, ये जो मैंने दो कार्ड ऐड किए हैं, मैं इस कार्ड को सिर्फ एसएसएच सर्विस के लिए ही रखूंगा। ठीक है, इस कार्ड को मैं अपाचे सर्विस के लिए ही रखूंगा, और इस कार्ड को मैं सिर्फ संबा सर्विस के लिए रखूंगा। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर कोई भी क्लाइंट बोलता है कि मेरे को एसएसएच की सर्विस चाहिए, तो ये कहाँ पे जाएगा, जो पोर्ट हमारा एसएसएच से एसोसिएटेड है वो वहीं पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा और इसका जो कनेक्शन है वो एसएसएच से बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या रहता है, अगर ये आता है तो हमारे पास अपाचे सर्विस के ऊपर जाएगा, और ये हमारा अपाचे को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये हमारा सांबा के ऊपर जाएगा और सांबा का इसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बोटलनेक की प्रॉब्लम एक हद तक हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पे सोल्व हो जाती है। ठीक है, बट हमारे पास सिक्योरिटी अभी भी नहीं रहती, क्योंकि हमारे पास कुछ भी यहाँ पे सिक्योरिटी का नहीं है। सिर्फ जो भी यूजर हमारा एक्सेस चाहिए जिसको, वो यहाँ पे आ रहा है और इसको एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फायरवॉल सर्विस हम यूज करते हैं, बट फायरवॉल सर्विस के अंदर हमारे पास जोन्स होते हैं। जोन्स का मतलब ये है कि हम जो ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए, उसको एक बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर सिक्योरिटी पॉलिसीज के हिसाब से उसको मेंटेन करने के लिए हम एक जोन मेंटेन करते हैं। ठीक है, बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सा जोन होता है, वो हम पब्लिक जोन के अंदर, हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हमारा पब्लिक जोन के अंदर होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा हमने जो पिछली वीडियो में जो भी चेंज किए थे, हमने जो भी रूल्स वगैरह ऐड किए थे, वो सारे रूल जो हमारे थे वो पब्लिक जोन के अंदर हमारे सारे सेट हो रहे थे। ठीक है, तो अब यहां से अगर कोई यूजर आता है, ये बोलता है कि मेरे को सर्विस एक्सेस करनी है। ठीक है, तो इसका जो रिक्वेस्ट है वो यहां से आता है पब्लिक जोन के ऊपर, और पब्लिक जोन के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि कौन सी सर्विस को यहाँ पे अलाउ करना है। मान लेते हैं यहाँ पे मैं एसएसएच को सिर्फ अलाउ किया है, तो ये जो सर्वर है अगर अपाचे सर्विस के लिए आता है तो ये यहाँ से अलाउ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जोन के अंदर हमने डिफाइन नहीं किया हुआ कि अपाचे सर्विस को एक्सेस देना है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई एसएसएच के लिए आता है तो यहाँ से वो पब्लिक जोन के अंदर आएगा, और यहाँ से इसको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, जोन हमारे पास एक इंटरमीडिएट काम करता है। ठीक है, हम अपने जोन भी खुद के रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम सर्विस को एक्सेस देना चाहते हैं, हम पब्लिक जोन के अंदर वहां पे डिफाइन करते हैं। अभी तक के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि हम पब्लिक जोन के अंदर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे सांबा भी डिफाइन करूंगा, मैं यहाँ पे अपाचे भी डिफाइन करूंगा। ठीक है, जो भी सर्विस को मेरे को एक्सेस देना है वो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा। तो इसके बाद में हमारे पास क्या रहता है कि हमने चलो डिफाइन यहाँ पे कर दिया, बट यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ एक जोन है। ठीक है, और मल्टीपल सर्विसेज के लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास एसएसएच की सर्विस के लिए कोई आता है तो वो भी पब्लिक जोन के अंदर आ रहा है, और जो हमारा सेकंड यूजर है वो हमारा अपाचे सर्विस के लिए आ रहा है, वो भी हमारा पब्लिक जोन के अंदर है। तो इसको हम रिजोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि सारी जो सर्विस है वो एक जोन के अंदर ना चले, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग जोन्स बना देते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया एसएच का जोन। ठीक है, ये हमने बना दिया अपाचे का जोन, और ये हमने बना दिया सांबा सांबा सर्विस का जोन। ठीक है, तो मल्टीपल जोन्स हम बना देते हैं। अब मल्टीपल जोन्स के लिए क्या होगा, इसका ये फायदा होगा कि अगर ये यूजर आता है सांबा सर्विस के लिए, ठीक है, तो ये आएगा सांबा के ऊपर, और इसको कोई और जोन से कोई मतलब नहीं होगा, कोई और सर्विसेज के से इसको कोई मतलब नहीं होगा। इसको जाना है सांबा सर्विस के लिए, तो यहाँ पे सांबा के ऊपर जाता है, और यहाँ से ये सांबा को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो इस जोन के अंदर हम डिफाइन करेंगे
कि हमें सिर्फ सांबा सर्विस ही चाहिए, तो हम ये सांबा सर्विस का जोन बना देते हैं। ठीक है, मल्टीपल जोन्स बना देते हैं, हम सर्विस वाइज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है हमारे पास जोन्स का। बाय डिफॉल्ट अगर कोई पूछे आपसे कि कौन सा जोन होता है आपके पास, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास सिर्फ एक जोन होता है, वो हमारा पब्लिक जोन होता है। ठीक है, जो कि हमारा यूज में होता है। हमारे पास अगर बाय डिफॉल्ट अगर ये देखें कि जब भी हम इंस्टॉल करते हैं लिनक्स को, उस टाइम हमारे पास मल्टीपल जोन्स होते हैं, बट बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक पब्लिक जोन होता है, जिसके ऊपर सारी सारी सर्विसेज को मैप किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जोन्स का कंसेप्ट रहता है। तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी क्या मिल रही है कि जो भी यूजर हमारे पास आता है, उसको कोई और सर्विस से कोई भी वहां पे एक्सेस नहीं होता। सिर्फ जिस सर्विस को इसका एक्सेस चाहिए, सिर्फ वहीं पे आता है और वहां से इसको एक्सेस यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपको जोन क्या होता है, एक तो ये पूछते हैं। ठीक है, तो जोन आप ये बता सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास एक सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे पास इंटरमीडिएट जोन आता है, जो कि हमारी पॉलिसीज को हैंडल करता है। ठीक है, हमारी सर्विस पॉलिसीज को हैंडल करता है, और एक ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क को फाइंड करने में वो मदद करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और हमारे पास रहता है कंसेप्ट कि यहां से मान लेते हैं हमने इस सर्वर से, यहाँ पे मैंने 1000 यूजर है। ठीक है, 1000 यूजर को मैंने यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। ठीक है, 1000 यूजर को मैंने ब्लॉक कर रखा है। बट अगर हमारे पास वो 1000 यूजर भी यहाँ पे आते हैं, तो वो आएंगे कोई भी पोर्ट के ऊपर। ठीक है, वो कोई भी पोर्ट के ऊपर आएंगे। हमने डिफाइन कर रखा है कि 1000 जो यूजर हैं वो हमारे ब्लॉक होने चाहिए। वो हम डिफाइन करेंगे फायरवॉल के अंदर। बट फायरवॉल के अंदर डिफाइन करने से पहले ये यूजर अगर रिक्वेस्ट डालते हैं हमारे सर्वर के ऊपर, तो ये जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये एसएस के ऊपर जाएंगे, यहां से ये डिनाई होंगे। ठीक है, ये जो 1000 यूजर हमने ब्लॉक कर रखे हैं, ये यूजर हमारे पास हिट करेंगे हमारे सर्वर की। ठीक है, बट ये बिना काम के हमारे जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं, उनको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारा जो एक्चुअल ट्रैफिक है वो हमारे पास यहाँ से आ रहा है इस कार्ड के ऊपर, बट जो 1000 यूजर्स हैं हमारे पास, उनकी रिक्वेस्ट भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो 1000 रिक्वेस्ट अगर मेरे पास आती है यहाँ पे, तो ये भी मेरे पास बोटल नेक में जाने की दोबारा से यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक होंगे यूजर, वो हमारे जोन के अंदर आने के बाद में हमारे ब्लॉक होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ब्लॉक नहीं करते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे ब्लॉक्ड यूजर हैं, उनकी आईपी को हम इकट्ठा करके हम एक और बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम एक और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बना देते हैं। उसके ऊपर हम डिफाइन करेंगे कि सारा जो भी हमारा ब्लॉक लिस्ट का जो हमारा ट्रैफिक है, वो सारा ट्रैफिक इसी के ऊपर मैप करें। ठीक है, तो कितना भी हमारा ट्रैफिक आएगा, बट जो हमारा एक्चुअल जो हमारा वर्क चल रहा है, वो हमारा इन 3 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको भी हैंडल कर सकते हैं। ब्लॉक ट्रैफिक जो होगा वो हमारा हैंडल हो जाएगा एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। ठीक है, तो ऐसे हम ब्लॉक लिस्ट को भी हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपके पास जोन का कंसेप्ट। इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में नहीं देखेंगे, हम अगली वीडियो में देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। तो जोन का जो कंसेप्ट रहता है, वो हमारे पास फायरवॉल जब भी हम डिफाइन करते हैं, वो हमारा एक जोन के अंदर जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक जोन के अंदर ही जाता है वो। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास कौन सा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सॉरी, आपको कौन सा जोन मिलता है लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट, तो आप ये बोल सकते हैं कि आप हमें पब्लिक जोन मिलता है बाय डिफॉल्ट। बट हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो सर्विस है वो दूसरे जोन के अंदर चले, तो हम अपना जोन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है फायरवॉल जोन। दोस्तों, देखते हैं इसका प्रैक्टिकल अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लिस्ट जो हमारी जो लिनक्स की प्लेलिस्ट है, उसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, तो जिससे कि वो भी इसको एक्सेस कर पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।